गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास प्रवक्ता पवन और मेरे संग आप कुछ नई चीज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? देखिए, आज हम हड़प्पा सभ्यता के मुख्य केंद्र मानचित्र में दर्शाने वाले हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मालूम है कि हर वर्ष या हर दूसरे वर्ष ये मानचित्र आपको भरने के लिए 5 नंबर के लिए आता ही आता है। तो आज हम इसको करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वही मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप मुझे क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि तब आपको पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचने वाली है। तो आप कर भी रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो अब शुरू करते हैं हम हड़प्पा सभ्यता का जो केंद्र है उनको मानचित्र में कैसे दर्शाएं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, क्योंकि आपको एक डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ती है, उसके बारे में बताना भी पड़ता है। तो वो आप ये लिख सकते हैं कि अब तक इस जो सभ्यता है उसके लगभग 1000 केंद्र जो है वो मिल चुके हैं, और ये केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित हैं इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका विस्तार कितना है। तो अगर देखिए, मैंने डायरेक्शन आपको पहले बता रखी है, ये पूर्व पड़ता है, ये पश्चिम पड़ता है। थोड़ा सा मैं इसको तब आपको मालूम होगा। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। पूर्व की बात करें तो पूर्व में जो है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखना, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर पड़ता है। और पश्चिम में बात करें तो पाकिस्तान बलूचिस्तान में जो है ये सुतका गेंडोर, याद रखना, सुतका गेंडोर, ये बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में स्थित है, ये पश्चिम की तरफ पड़ा। और उत्तर की बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर में जो है पड़ता है, कहाँ, अखनूर जिले का मांडा जगह, ये जगह का नाम है मांडा। और अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में ये महाराष्ट्र में जो अहमदानगर है, उसके अहमदानगर के पास ही जिले में ये स्थित है दैमाबाद। तो ये दैमाबाद, तो इस तरह हम कहेंगे पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतका गेंडोर और उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण तक में जो है दैमाबाद तक ये सभ्यता फैली हुई थी। और कैसे? त्रिकोण आकार में फैली हुई थी, याद रखना, त्रिकोण, ये वो पूछा जाता है कई बार। तो इस प्रकार से ये सभ्यता का विस्तार हुआ और इस तरह से ये जो सभ्यता था इसका जो पूरा जो विस्तार, जितने वर्ग किलोमीटर इसका बैठता वो बैठता है 2,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये सभ्यता फैली हुई थी। जो अपने आप में बड़ी बात है कि मिस्र की सभ्यता के साथ इसकी तुलना की जाए क्षेत्रफल के आधार पर तो ये 20 गुना अधिक है, बड़ी है। और यदि हम उस समय की मेसोपोटामिया, मिस्र सभ्यता जो को मिला दिया जाए तो उनसे 12 गुना अधिक बैठती। तो ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारी जो सभ्यता अब तक की सभ्यताओं में सबसे बड़े ज़्यादा क्षेत्रफल फैली हुई थी। अब इसके जो मुख्य केंद्र हैं वो भी जान लेते हैं। कौन कौन से मुख्य केंद्र हैं? हड़प्पा, जिनकी बात मैं दे चुका हूँ आपको पहले, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहजोदड़ो पाकिस्तान में, लोथल गुजरात भारतवर्ष में, कालीबंगा राजस्थान भारत में, बनावली हरियाणा भारतवर्ष में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में, चौहदड़ो पाकिस्तान में, कोटला ये पंजाब भारतवर्ष में, मतलब रोपड़, इसको कोटला ही बोलेंगे, रोपड़ ही बोलेंगे, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, रंगपुर गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में, भारत में दोनों ही। और इसके अलावा और भी हम बात करेंगे, मांडा जम्मू एंड कश्मीर भारत में, और सुतका गेंडोर ये पाकिस्तान में, दैमाबाद ये भारतवर्ष में, और आलमगीरपुर ये भारतवर्ष में। ये सारे 14 के 14 जगह अब हम मानचित्र के ऊपर दर्शाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मानचित्र आपको आने वाला है कुछ इसी तरह से, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट होने वाला है, ऐसा ब्लू या ब्राउन नहीं होगा। तो चलिए, लेकिन मानचित्र इसी तरह का होगा। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। देखिए किस तरह से, देखिए मैं हर चीज़ का एक तरीका बताऊंगा, उसको आपने समझना है और एक बार ही बोलूंगा। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप उसको बार बार जो है वो रिपीट करनी है वीडियो, तब आपको समझ आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में शुरू करते हैं कि पाकिस्तान में जो केंद्र थे या जो नगर थे चौहदड़ो के लिए। देखिए चौहदड़ो कैसे करना, आपने यहाँ से यहाँ जितना है उतना ही आपने इस तरफ को बढ़ना है और आपका चौहदड़ो जो है वो जगह पड़ जाएगी। क्लियर? तो ये पड़ेगा आपका चौहदड़ो, हो गया। फिर आपने उसके बाद दूसरी जो जगह है वो मोहजोदड़ो। मोहजोदड़ो के लिए क्या करना भाई, जितना यहाँ से यहाँ उतना ही आपने इस तरह से 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री का कोण बनाना है। कैसे बनेगा? ऐसे, इस रेखा के ऊपर, तो ऐसे बनेगा। और जितनी दूरी पर ऊपर अपने चौहदड़ो बताया उतना ही दूरी पर निशान लगाया और पड़ गया आपका मोहजोदड़ो। बिल्कुल सही बोला, मोहजोदड़ो। देखिए अब आपने क्या करना है, चौहदड़ो और मोहजोदड़ो को मिलाया। और चलिए आगे देखिए, यहाँ इस जगह को मिलाना है आपने, इस जगह को मिलाना है इसके साथ, ऐसे ही इमेजिनरी। और आधा हिस्सा कर लिया जी, आधा हिस्सा ये पड़ा, आधे हिस्से थोड़ा सा आगे बढ़ना और ये आपका मेहरगढ़ पड़ा। तो ये मेहरगढ़ क्लियर हो गया। 3 स्थितियाँ। जो चौथी स्थिति है वो है पाकिस्तान का जो पश्चिमी हिस्से का सबसे अंतिम छोर है, जिसका नाम है सुतका गेंडोर। देखिए ये सुतका गेंडोर यहाँ, जैसे देखिए पाकिस्तान का ये अंतिम हिस्सा है, तो यहाँ लगा दीजिए, ये आपका सुतका गेंडोर। क्लियर हो गया? हो गया ना? 4 बिल्कुल ईजी है। अब 5वां लेते हैं, वो है आपका
वो है आपका हड़प्पा। देखिए हड़प्पा के लिए ये जगह आप याद रखिए, हड़प्पा का ये वाला गैप है, इससे जितनी दूरी पर आपका जो है वो मोहनजोदड़ो है उतनी ही दूरी पर आपने जो है यहाँ पर निशान लगाना और ये पड़ेगा आपका हड़प्पा। क्लियर हो गया। अब चलती है जब भारतवर्ष में, भारतवर्ष में सबसे पहले नीचे गुजरात वाले लेते हैं, बिल्कुल ईजी है। देखिए ये इसके ऊपर टॉप पे थोड़ा सा ऊपर जाइए और लोथल पड़ जाता है। क्लियर है, लोथल जो बंदरगाह जहाँ से मिली है गोदी प्राप्त हुई। अब उसके इस तरफ को आपने जाना है और यहाँ थोड़ी सी दूर के ऊपर लगाना है और ये आपका पड़ गया रंगपुर। क्लियर हो गया। रंगपुर के बाद आपने यहाँ पर जाना है, देखिए ये जगह है और इस जगह का नाम लगाना है धौलावीरा। तो ये होगा लोथल, रंगपुर और धौलावीरा। इस जगह को याद रखना, कुछ स्पॉट आपको याद करना पड़ेंगे। तो ये धौलावीरा हो गया, जितनी बार करेंगे उतनी बार आपको याद हो गया। अब चलते हैं फिर जम्मू कश्मीर उत्तर का जो अंतिम जो केंद्र था मांडा। मांडा के लिए क्या, देखिए ये काटा हुआ हिस्सा गला और थोड़ा बढ़ेंगे और इस पॉइंट के ऊपर तो यहाँ आपने जो मांडा का निशान लगाना है, तो ये मांडा पड़ा। क्लियर हो गया सबको, मांडा हो गया। अब आते हैं, अब चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान में कालीबंगा ना, काले रंग की चूड़ियों के लिए विख्यात। तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना आधा हिस्सा किया, या इसको याद रखिए, यहाँ से आपने जो है जितना आपका इतना हिस्सा यहाँ से जो है वो हड़प्पा है, उतना ही आपने यहाँ से इस तरफ को आना और ये आपका पड़ेगा थोड़ा सा इस साइड, क्योंकि इसका आधा हिस्सा यहाँ पड़ा। तो यहाँ पर आपका पल्लव पड़ गया कालीबंगा। ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ जानने के लिए। अब देखेंगे, अब इसको अगर हम मिलाएं तो यहाँ आधा हिस्सा बढ़ जाता है और आधे हिस्से तक इस जगह से जब हम बढ़ेंगे किस तरफ को, इस डायरेक्शन में बढ़ना है, नेपाल का ये वाला हिस्सा। तो जब इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो हमने कितने दूर जाना है, जितना आपका मोहनजोदड़ो से लेकर मेहरगढ़, याद रखना मोहनजोदड़ो से मेहरगढ़ जितनी जगह है, जितने आपका पड़ता है उतना ही आपने यहाँ से इतना बढ़ना है। और आपका ये जो जगह पड़ी, यस थोड़ा डायरेक्शन में गलत कर दी थी, इस डायरेक्शन में आपने बढ़ना है। तो इस डायरेक्शन में आप बढ़ा है। अब लेंगे हम जो है अगला जगह जिसका नाम है अब हम देखेंगे कि इस और इसे मांडा को और हमने जो कालीबंगा किया इसको अगर हम मिला दें तो रेखा के सेंटर अगर लेते हैं तो वहाँ से अब बढ़ना है किस तरफ, नेपाल की तरफ को बढ़ना है हमने। ठीक है, नेपाल की तरफ को बढ़ना है, इस जगह की तरफ को। तो कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब मोहनजोदड़ो से लेकर मेहरगढ़ की जितनी दूरी है उतना ही हमने बढ़ना है इस तरफ को, और वहाँ पर आपने निशान लगा देना है और उस जगह का नाम पड़ गया आपका रोपड़। क्लियर हो गया, ये पड़ गया रोपड़। ठीक है, कोटला भी इसको कहते हैं, पंजाब में पड़ता है। हो गया। और अब हम बात करेंगे इसके बाद, और वो है पूर्वी का अंतिम जो छोर था, केंद्र था, वो था आलमगीरपुर। उसके लिए क्या करेंगे भाई, नेपाल का ये हिस्सा और यहाँ उत्तराखंड का ये वाला हिस्सा आता है, यहाँ से इधर बढ़िए, यहाँ से इधर बढ़िए सीधे इस रेखा के साथ। तो यहाँ जैसे जो पड़ेगा वो आपका पड़ेगा क्या, आलमगीरपुर। क्लियर हो गया, आलमगीरपुर। अब इस रेखा को और इस रेखा को मिलाया, सेंटर यहाँ बैठा और थोड़ा सा इधर जाएंगे, जितना इसके बीच में दूरी उतना आगे बढ़िए और यहाँ त्रिकोणीय आपका जो है त्रिभुज बना दीजिए और यहाँ पर आपका पड़ गया जो बच्चा बनावली, जो हरियाणा में स्थित है, बनावली। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो अंतिम एक बचता है वो है दक्षिण पूर्व का जो सबसे अंतिम केंद्र था और वो महाराष्ट्र में स्थित था। उसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ रंगपुर जितना है उतना ही आपने आगे की तरफ बढ़ना है और ये अंतिम जो है हो जाएगा आपका दैमाबाद। ये दैमाबाद जितना यहाँ से लेके गुजरात का अंतिम जो नोज़ है वहाँ से रंगपुर लिया, रंगपुर से जितना है उतना खोला और उतना आगे स्पेस लिया आपने और ये आ गया आपका दैमाबाद। तो ये हो गए जगहों के नाम, मतलब दर्शाने की जो कहाँ कहाँ केंद्र थे। अब इनके नाम लिखने, देखिए वहीं से जहाँ से शुरू किया वहीं से सबसे पहले किया था हमने चहुंदड़ो। बिल्कुल आप बोलते रहेंगे और मैं लिखता रहूँगा। बिल्कुल ये चहुंदड़ो हो गया। ये क्या है भाई, बिल्कुल मोहनजोदड़ो। ये क्या है, बिल्कुल ठीक है, इसका नाम है मेहरगढ़। ये क्या है, अंतिम छोर जो है पश्चिम का, बिल्कुल ठीक है, सुतका गंडोर। यहाँ हड़प्पा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आए थे हम यहाँ पे, क्या जगह नाम, लोथल, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है, रंगपुर। ये क्या है, धौलावीरा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, शाबाश। फिर आए थे हम जम्मू एंड कश्मीर में और ये था उत्तर का सबसे अंतिम, क्या नाम है इसका, बिल्कुल ठीक है, मांडा। मैंने सोचा नए नाम है तो आपको याद नहीं रहेगा, मांडा, बिल्कुल ठीक। इसके बाद हम आए थे राजस्थान में और इस जगह का नाम क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा। ठीक है, उसके बाद किया था हमने इसे, और ये पंजाब में है, रोपड़ जिले में, जगह का नाम है कोटला और इसे रोपड़ भी कहते हैं। क्लियर हो गया, आप यहाँ पे कोटला भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कहाँ किया था मैं, हम पूर्वी का अंतिम छोर जिसका नाम था आलमगीरपुर, बिल्कुल सही किया, और ये रह गया आपका हरियाणा में
बनावली, और सबसे अंतिम महाराष्ट्र में हमने ये किया था, सबसे दक्षिण पार्ट क्या था, दैमाबाद। क्लियर हो गया भाई। ये हो गए हमारी जो है केंद्र, इसके मुख्य नगर भी बोलेंगे और केंद्र भी बोलेंगे। अब देखिए हमने जो है अब इसका विस्तार बताना कि कहाँ तक फैली हुई थी, अब निश्चित करनी है जगह। तो हम क्या करेंगे, इस जगह से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ से, और आपने इस तरह से ये लेना है, इन केंद्रों से साथ ले, तो इनको अपने जगह, और या ये रखना आपने कि यहाँ तक आपने इसको मिलाना है। क्लियर है, इसको आपने जम्मू कश्मीर वाले ये हिस्सा और इधर मिला देना है। कैसे, देखिए इस तरह से रेखा लेनी है और यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, यहाँ से चले आप और यहाँ से लीजिए इनको, सारे केंद्र जो है इनके अपने इस रेखा के बीच में लीजिए और चले जाइए। यहाँ पे कोई केंद्र नहीं है तो यहाँ से बढ़ जाइए ऐसे करके, और यहाँ भी है तो हमारे पास इस तरह से, और ये आ गया ऐसे। क्लियर हो गया। तो ऐसे आपने जो है वो रेखा लगानी, और ये आपका, फिर इसके बाद जो है अपने सीमा के साथ जो है, क्योंकि ये ज़मीन पे रही सभ्यता थी, तो इस प्रकार से आपने ये सारा मिला लेना है। क्लियर है। तो ये सारा टोटल जो विस्तार जो है वो हो गया आपका इस सभ्यता के, जो जितने केंद्र थे। अभी इसको दर्शाने के लिए कि कुछ लोग बच्चे सेड भी करते हैं, वो भी अच्छी लगती है। अगर आपको टिक टिक करके करना है, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन मैंने यहाँ पर जो किया है वो लाइनों का इस्तेमाल किया है इस तरह से। तो ये रेखा थोड़ा पीछे रहेगी, इसको आगे बढ़ा के आपने करना है, इतना दर्शाना है, क्योंकि ये पूरी जगह जो है आपको दर्शाना पड़ेगी उससे। ठीक है। अब बात करते हैं कि इतना करने के पश्चात अब हमारा जो काम रहता है वो है, देखिए यहाँ कुछ नाम रह गए हैं, यहाँ ये देश, इन देशों के नाम जो पड़ोसी देश है उनके नाम लिखना भी जरूरी है। तो सबसे पहले ये क्या है, बिल्कुल पाकिस्तान। यहाँ मैं लिखना भूल गया अफगानिस्तान, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी देश है। कैसे, ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसका हिस्सा जो यहाँ पर टच करता है, और हमारे जो है हम मानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो हमारा ही है ना, जिसमें पाकिस्तान का जो चाइना ने जिसे किया है सियाचिन को, वो भी हमारा हिस्सा है। तो इस प्रकार से ये पड़ोसी देश को पहले पाकिस्तान, अब यहाँ पे कौन है प्लीज़ बताएंगे, चीन। यहाँ पे क्या है, नेपाल, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है, भूटान। ये क्या है आपका, बिल्कुल बांग्लादेश। और ये क्या है, म्यांमार। और नीचे एक और रह जाता है, वो है दक्षिण में श्रीलंका। क्लियर। और अपना भारत तो रह ही गया। तो ये नाम लिखने के बाद अब क्या रह जाता है भाई, समुंदर भी है तीनों तरफ को, उनका नाम पहले हम करते हैं। पश्चिम की तरफ इसका नाम है अरब देशों की तरफ जो है, इसका मतलब ये है अरब सागर। अगर यहाँ बंगाल की तरफ को करें तो ये बंगाल की खाड़ी, क्योंकि बंगाल पश्चिम बंगाल इसी तरफ को है ना, तो बंगाल की खाड़ी। और नीचे की तरफ को हिंद महासागर, तो ये भी लिखना है। ठीक है जी। इसके बाद आपके मानचित्र के ऊपर ही इसी तरह के बॉक्स जो है वो बने होते हैं, ऑलरेडी 2-3 बने होंगे। उसमें हमारा जो काम रहेगा 2 बॉक्स में ही रहेगा। पहले क्या करेंगे कि जो निशान आपने जैसे यहाँ पर लगाया, बराबर के इक्वल लगाने, याद रखना है बराबर का लगाना है, वैसा ही आपने निशान यहाँ पर भी लगा देना है। और इससे हमने क्या दिखाया, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर या केंद्र, कुछ भी लिखेंगे आप, हड़प्पा सभ्यता के नगर या फिर केंद्र भी लिख सकते हैं आप, ये दर्शाया। और दूसरा हमने इन रेखाओं के द्वारा क्या दर्शाया भाई, ये दर्शाया विस्तार। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हमने बताया, तो लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। क्लियर है, यहाँ तक जो इसका विस्तार जो था हड़प्पा सभ्यता का। क्लियर हो गया सबको। तो ये टोटल काम आपको करना होगा, और ये करने के बाद ही आपके पूरे नंबर जो आपको लगेंगे। अब चलते हैं, अंतिम बात जो है मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता हूँ। आज मैं जो लाइनें लेकर आया ना वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, 1905 ईस्वी में इसे मोहम्मद इकबाल जिन्होंने इसे लिखा था, उन्होंने पहली बार लाहौर के एक सरकारी कॉलेज में इसे पढ़ा था, क्योंकि तब तक इसे लय नहीं मिली थी। और लय देने का काम जानते हो किसने किया था, 1950 ईस्वी में श्री पंडित रविशंकर ने इसे बहुत ही खूबसूरत जो है बनाया था अपनी धुन देकर। और इसके साथ एक और बहुत ही खूबसूरत वाक्य हुआ था कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में थे। तो उन्होंने उनसे सैटेलाइट फ़ोन के जरिए बात की और उनसे पूछा कि राकेश जी ऊपर से देखिए भारत कैसे नज़र आता है। तो उन्होंने पता क्या कहा था, उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गुनगुनाइएगा जरूर। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। कैसे कैसे लोग हुए, भगत सिंह जैसे लोग जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दे दी। और हम किस दिशा में जा रहे हैं डर लगता है यह सोचकर। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये हिंदुस्तान, ये भारत, तुम हमारे दिल में
पहले भी थे और अब भी रहोगे। लव यू इंडिया। आपने मुझे आज फिर से बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।